Okay, let us do now miscellaneous exercise on chapter 1. जो चैप्टर सेट्स है उसमें एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, तो उनके सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। मिसलेनियस सॉल्व एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि उनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं तो वो सब एक बार तुम लोग खुद से ही देख लेना, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो 4 सेट्स दिए हुए हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सेट किसका सबसेट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, ए जो सेट दिया हुआ है ना वो सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न है। पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स, मतलब ए में वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन है एक्स पर, एक तो एक्स रियल नंबर होना चाहिए और दूसरा एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वैसे एक्स जो रियल नंबर्स भी होंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, वैसे एक्स मीन्स वैसे रियल नंबर्स ए सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो एक बार हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। मे बी कि इसके रूट्स रियल ना आए, ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने रियल रूट्स के बारे ही पढ़ा है, हम कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे आगे के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उस समय ये जो टर्म है कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है, ये और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं एक्स की कौन से वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सो I hope you all know factorization method for solving quadratic equation. So here I can split the middle term, which is minus 8x into minus 6x and minus 2x plus 12 is equal to 0. Now I can take x common. So x minus 6 minus 2 common, x minus 6 is equal to 0, ठीक है। तो मेरे पास जो x की दो वैल्यूज़ आएंगी वो होंगे 6 and 2, ठीक है। और ऑब्वियसली 6 and 2 दोनों रैशनल नंबर्स है, दोनों रियल नंबर्स है, दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ए में मेरे पास दो एलिमेंट्स आ गए 2 and 6, ठीक है। नाउ बी जो सेट दिया हुआ है दैट इज 2, 4 and 6। जो सी सेट है हमारे पास वो है सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और जो सेट डी है वो है सिर्फ एक एलिमेंट का सिंगलटन सेट 6। नाउ हमें बताना है कौन किसका सबसेट है। तो देखो, जो डी सेट है वो तो दिख रहा है सबसे छोटा सेट है, और डी सेट के पास जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स डी सेट के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डी सेट के सारे एलिमेंट्स सेट ए के भी एलिमेंट्स हैं। देयरफॉर डी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। नाउ ए सेट के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स बी सेट के भी एलिमेंट्स हैं, 2 and 6 यहाँ पर भी है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। नाउ बी में तो मेरे पास सिर्फ 2, 4 और 6 ही हैं, और जो सी सेट है उसमें सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो 2, 4, 6 तो ऑब्वियसली उसमें कंटेंट होंगे ना। तो मैं बोल सकता हूँ डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, सॉरी बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. So जो फर्स्ट नंबर है वो है if x belongs to a, अगर x a का एलिमेंट है and a b का एलिमेंट है। अब देखो a जो है ना यहाँ पर एक सेट है, वो सेट दूसरे सेट का एलिमेंट बोला जा रहा है, then x is an element of b। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा ये हमें बताना है। वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब देखो, बिफोर वी सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं पहले एक जनरल बात बता देता हूँ। अगर
हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो फर्स्ट वाला है ये तो एक स्टेटमेंट ही है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट गिवन है ना, और हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू उस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू उस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर सकते हैं तो फिर तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू उस स्टेटमेंट को सही प्रूफ कर पा रहे हैं ना, तो ये नहीं बोला जाता है कि वो स्टेटमेंट सही होगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टेटमेंट गलत प्रूव हो रहा है तो फिर तो वो पूरा स्टेटमेंट 100% गलत है, ठीक है। लेकिन अगर वही स्टेटमेंट को मैं एक एग्जाम्पल से सही प्रूव कर दूं तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाता है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो मुझे एक प्रॉपर थ्योरेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स के बेसिस पर मैं ये नहीं बोल सकता कि स्टेटमेंट ट्रू है। क्या पता कोई एक ऐसा एग्जाम्पल कहीं ना कहीं हो जो मुझे मिल नहीं रहा हो और वो एग्जाम्पल उस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर दे, और मेरे पास एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो इस स्टेटमेंट को सही बता रहा है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम किसी स्टेटमेंट को सही नहीं बता सकते, लेकिन एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी स्टेटमेंट को गलत बताया जा सकता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा। तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। नाउ देखो, यहाँ पे दो कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन इज इफ x बिलोंग्स टू a, तो हम मानेंगे कि x a का एलिमेंट है। एक और कंडीशन है कि a जो सेट है वो b सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल चलो मैंने मान लिया कि a के पास एक ही एलिमेंट है 1, तो x 1 के बराबर हो गया, 1 बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब b जो सेट होगा, मैं बोल सकता हूँ इसके पास तो सेट a है, तो सेट a तो ऐसे लिखूंगा ना मैं, ये है सेट a, दिस इज a, ब्रैकेट्स के साथ लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ लिखूंगा मैं a। तो ये इसका एक एलिमेंट हो गया। b के पास और भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, सपोज 2। तो क्या x b का एलिमेंट होगा, इस पर सवाल है, ये होगा या नहीं होगा। तो देखो, एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो अगर एग्जाम्पल ट्रू हो जाए तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बता दूं कि ये स्टेटमेंट को ये एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट 100% गलत होगा, ठीक है। तो देखो, x क्या है मेरे पास, x तो 1 है, तो 1 बिलोंग्स टू b। अब चेक करना, 1 बिलोंग्स टू b है, 1 बिलोंग्स टू b नहीं है, वी कैन सी हेयर। कर्ली ब्रैकेट्स के साथ अगर हम 1 लिखें ना, तो वो b में बिलोंग कर रहा है, सिर्फ 1 b पे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली देखो, अब हम बोल सकते हैं कि 2 b पे बिलोंग कर रहा है, ये सही है। 2 इज एन एलिमेंट ऑफ b, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। कर्ली ब्रैकेट्स के साथ अगर हम 1 लिखें तो ये एक सेट है, ये सेट b का एक एलिमेंट है, ना कि 1 b का एलिमेंट है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला, उसे गलत प्रूफ कर दिया है ना। हमने शो कर दिया कि x b पे बिलोंग नहीं कर रहा है। 1 जिसको हमने x माना था एक एग्जाम्पल के थ्रू, वो b पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दिस इज फॉल्स। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल इज इफ a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर a b का सबसेट है एंड b बिलोंग्स टू c, तो चलो एक बार मैं क्वेश्चन को नीचे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज बोल रहा है a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b
बिलोंग्स टू सी, यही है ना? हाँ, बी बिलोंग्स टू सी, मतलब बी सी का एक एलिमेंट है। देन वी हैव टू प्रूव और डिसप्रूव ए सी का एलिमेंट होगा या नहीं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सी और नॉट, ये हमें प्रूव करना है या फिर डिसप्रूव करना है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए के पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी के पास भी होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं ए एक सेट मान लेता हूँ, सपोज ए। अब देखो, जब भी ऐसे काउंटर एग्जाम्पल सोचो ना डिसप्रूव करने के लिए, तो हमेशा छोटा छोटा एग्जाम्पल्स लिया करो, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में ही ये डिसप्रूव हो जाएगा। और अगर डिसप्रूव नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं होगा डिसप्रूव, बड़े बड़े एग्जाम्पल से डिसप्रूव नहीं होते ये, ठीक है? एक जनरल बात बता रहा हूँ, तो फिर तुम्हें प्रूफ ही करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि ए जो है वो उसमें एक ही एलिमेंट है 1। नाउ बिकॉज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो मैं क्या बोलूँगा, बी जो सेट है उसके पास 1 भी होगा, और सपोज एक और एलिमेंट है 2, ठीक है? नाउ सी भी मेरे पास एक सेट है और बोला जा रहा है सी के पास कौन सा एलिमेंट्स है, सी के पास एक एलिमेंट है बी, मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है? सी के पास कौन सा एलिमेंट है, बी। चलो बी के अलावा कोई भी और एक एलिमेंट होगा, सपोज 3 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो बी को मैंने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, बी का जो भी वैल्यू है ना वो पूरा मैंने लिख दिया 1,2 विथ कर्ली ब्रैकेट्स। तो बी क्या है, एक सेट है, तो सी के अंदर एक सेट है एज एन एलिमेंट ऑफ सी, 3। तो क्या ए सी का एलिमेंट होगा, ए क्या है, देखो ए तो मेरे पास ये है, तो क्या ये सी पे बिलोंग कर रहा है, सी का कोई एक एलिमेंट है, देखो तो नहीं, सी के पास तो 2 ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट 3, ये एक एलिमेंट कंसिडर होगा। अब देखो इसे खुद से ब्रेक नहीं करना है, मतलब इसे तुम ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया 1 फिर ऐसे ब्रेक करके लिख दिया 2। तो किसने सिखाया तुम्हें ऐसे ब्रेक करना, कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं है कि तुम ऐसे सेट के एलिमेंट्स को ब्रेक करके लिख सकते हो। क्या बी सेट को ऐसे लिखना सही होगा, ऐसे 1,2 ऐसा नहीं लिख सकते ना तुम, तो बिल्कुल 1 जो है वो सी का एलिमेंट नहीं होगा, तो नहीं होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि देन एक्स बिलोंग्स टू सी, सॉरी ए बिलोंग्स टू सी, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स बता रहे हैं, ओके?